डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बॉर्न लाइक द सन। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले तो सूरज की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। कहने का उद्देश्य यह है कि अगर आप आपके लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको तो उसके रिगार्डिंग हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। तो आप हार्ड वर्किंग करिए और आपको सक्सेस की तरफ जाइए। इसी मोटिवेशन के साथ मैं कृष्णांशु आप सबका स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार पर। और आपको मालूम है एवरीडे मॉर्निंग पर हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज का डेट है आपका 10 दिसंबर। इसका मतलब 9 दिसंबर का करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का सेक्शन शुरू करते हैं। 9 दिसंबर का अगर करंट अफेयर्स में कहूँ, पहले जान देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के। 9 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डेट अगर कहूँ तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 9 दिसंबर को। तो करप्शन के विरुद्ध में ये डे हम मनाते हैं, कैसे करप्शन ना हो। अगर इसका थीम पूछा जाए 2020 का, आप कहेंगे रिकवर विथ इंटीग्रिटी। ठीक है, ये याद रखिए कहाँ कहाँ पर थीम भी पूछा जाता है। सेकेंड देखिए करंट अफेयर्स, ग्वालियर एंड ओरछा। ठीक है, ये दोनों प्लेस एमपी में हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज अंडर इट्स वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज प्रोग्राम। देखिए यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा जो मध्य प्रदेश में है, उन दोनों को उन्होंने उनका क्या है हेरिटेज सिटी में अंडर में इंक्लूडेड कर दिया है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है आपको मालूम होगा, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को ने उनको आपका हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी मध्य प्रदेश में ये दोनों प्लेस याद रखें। तो यूनेस्को के ऊपर भी कुछ स्ट्रैटेजी बन जाता है। जैसे हेडक्वार्टर कहाँ पर अगर पूछे तो आप कहेंगे फ्रांस के पेरिस में। अगर डायरेक्टर पूछे तो आप कहेंगे मैकटेल रसलर। ठीक है, देखिए न्यू हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट 8,848.86 मीटर विच इज 0.86 सेंटीमीटर 0.86 मीटर और 0.86 सेंटीमीटर मोर देन द प्रीवियस मेजरमेंट डन बाय इंडिया इन 1954। देखिए आपको मालूम होगा माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है, अगर आप पूछा जाए तो आपको मालूम है 8,848। ये प्रीवियसली आप पढ़ रहे हैं रेगुलरली। तो ये जो मपा गया था मीटर, ये 1954 में इंडिया ने मेजरमेंट किया था। लेकिन अभी चाइना एंड नेपाल ने एक मेजरमेंट की, उनकी मेजरमेंट के हिसाब से अगर सेंटीमीटर में कहेंगे तो 86 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कहेंगे तो 0.86 मीटर इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब अगर हम अब हाइट कहें तो 8,848.86 मीटर टोटल हाइट है इसका माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, ये आप याद रखिए और कुछ नहीं, जो बोला वही लिखा है। नेक्स्ट देखिए, पार्थिव पटेल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। तो क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया पार्थिव पटेल। ठीक है, याद रखें। 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर, एथलीट्स ऑफ द ईयर में मेल कौन है फीमेल कौन है पूछा जा सकता है। वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2020 में मेल कौन है फीमेल। मेल अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे मोंडो डुप्लेंटिस। ठीक है, अगर फीमेल पूछा जाए तो आप कहेंगे विलियमार रॉजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी हैज़ इनागुरेटेड वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। मोबाइल कांग्रेस 2020 किसने इनागुरेट की है इंडिया की, तो पीएम मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, ये याद रखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल द लाइसेंस ऑफ करत जनता सहकारी बैंक एलटीडी इन महाराष्ट्र। देखिए आरबीआई का कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, अगर उसके रूल रेगुलेशन को आप नहीं मान लेंगे तो वो आपकी लाइसेंस का रद्द कर देगा। ऐसे ही एक सिचुएशन आया है, कहाँ पर महाराष्ट्र में एक बैंक है जिसका नाम करत जनता सहकारी बैंक, उसको उन्होंने रद्द कर दिया, ये याद रखें। एडीबी फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या क्या है, हैज अप्रूव्ड ए $2.5 मिलियन इन टेक्निकल असिस्टेंट फॉर बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में बायोफ्यूल डेवलपमेंट होने के लिए एडीबी ने अप्रूव किया है। कितने लोन देगा, $2.5 मिलियन लोन देगा। कौन, एडीबी। एडीबी के ऊपर भी कुछ स्ट्रैटेजी के बन जाता है। जैसे अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर तो आप कहेंगे मनीला फिलीपाइंस में। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट मैं लिखा हूँ तो आप जान लीजिए प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मसत सुगुकू अस्कावा। ठीक है, इनका नाम है, आप याद रखिए। ठीक है, सीओ का फॉर्म का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। देखिए डब्ल्यूएचओ एक का फाउंडेशन एक न्यू बना है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ तो अलग है, डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन एक न्यू बना है, तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ही बनाया गया। तो डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन अगर पूछा जाए तो सीओ का फुल फॉर्म क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो कौन बने, फाउंडेशन का अब पहली बार बना गया है, अभी न्यू हुआ है डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन। तो उनका कौन बने सीओ, तो अनिल सोनी, ये याद रखें। ये फास्ट भी बने क्योंकि इससे पहले डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन नहीं था। ठीक है ना, अनिल सोनी, ये याद रखें। अगर डब्ल्यूएच के ऊपर भी कुछ स्ट्रैटेजी का बन जाता है, जैसे अगर पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है तो आप सबको मालूम होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर डायरेक्टर जनरल पूछा जाए तो आप कहेंगे टेड्रोस अड्नोम। ठीक है, याद रखिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक कितना है अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 10th। अगर
आज का करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कहूँ इतना ही। अगर इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने पीडीएफ लिख कर एक लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करिए तो आप उनका पीडीएफ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पहले तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए, इसके बाद ऊपर मोस्ट पार्ट में एक लिंक है, देखिए इस लिंक में क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पर, यूट्यूब में। और यूट्यूब में फिर डिस्क्रिप्शन में जाना, इसको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, और एक बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।